इसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं हम, पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब ये क्या होता है, पॉलन और पेस्टल इंटरैक्ट होंगे आपस में, पारस्परिक क्रियाएं होंगी उनमें। इस विषय को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए हम चित्र कई बार बना चुके हैं और आपको शायद रट भी गया होगा। फ्लावर का जो डायग्राम है वो आपके लिए बड़ा इजी होगा बनाना। विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं तो वो डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। बट क्योंकि शब्द आया है पराग और स्त्री केसर, यानी कि नर और मादा भाग में, जो मादा भाग है पुष्प का, उसमें संकर्षण हो रहा है, यानी इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि मैं इस समय, तुम आप स्टूडेंट हैं और मैं जो है एक टीचर हूँ, हमारे बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है, एक डिस्कशन चल रहा है, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे को। ठीक, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर देंगे, तो ये इंटरेक्शन हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, पराग कण का निर्माण होता है। ये क्या हो गया, पराग कण। पराग कण यहाँ से निर्मित होते हैं और निर्मित होने के बाद पॉलिनेशन होता है। वो प्रक्रिया भी पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है, वो भी डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। अब फाइनली क्या होगा, ये पराग कण अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गए स्टिग्मा। ठीक, चलिए अब देखते हैं स्टिग्मा का रोल। यहाँ पे स्टिग्मा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्टिग्मा का इतना पोर्शन हम दिखा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टाइल, है ना। और ये वाला पोर्शन हो गया आपका स्टिग्मा, और स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन पहुंचे। ठीक, इस तरह से पॉलन ग्रेन पहुंच रहे हैं। ठीक, सेम स्पीशीज के, और वो हो सकता है कि वो अलग स्पीशीज के भी हो। एक पॉलन ग्रेन ये पहुंचा और एक पॉलन ग्रेन यहाँ पर, मैं ये कहता हूँ कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचे। तो 3 प्रकार के पॉलन ग्रेन अलग अलग पहुंचे। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये है आपका सूरजमुखी का। ठीक, सूरजमुखी। ये वाला जो पॉलन ग्रेन है ये मान लीजिए गुड़हल का है, और ये जो पॉलन ग्रेन है इसे हम मान लेते हैं कि ये जो है किसका है, रोज यानी गुलाब का। यानी कि जो पॉलन ग्रेन है परागण क्रिया द्वारा किसी भी पुष्प पर पहुंच सकते हैं, और वो कितने भी जो अलग अलग पौधे होते हैं उनके द्वारा जब वो हवा में या किसी मधुमक्खी के द्वारा, कीट के द्वारा जब वो परागित होंगे तो वह किसी पुष्प पर विभिन्न प्रकार के वहां पर पॉलन ग्रेन पहुंच सकते हैं। ये संभावना है एक पुष्प पर के स्टिग्मा पर ही। अब जब यहां पर ये आ गया, ठीक, ये पॉलन ग्रेन 3 प्रकार के हैं। अब सीधी बात है कि अगर आपके घर पे कोई नॉक करेगा, यानी कि दरवाजा खटखटाएगा, तो आप उसी को तो अपने घर पे बुलाएंगे जिसे आप जानते हैं, है ना। लेकिन जिसे आप नहीं जानते तो उसे अपने घर में क्यों बुलाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये स्टिग्मा भी यही कार्य करती है। इस वर्तिकाग्र पर, ये जो वर्तिकाग्र आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रजातियों के यानी पौधों के जो है परागकण यहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये स्टिग्मा की अपनी क्या क्षमता है, ये पहचानेगी कौन सा राइट टाइप का है और कौन सा रॉन्ग टाइप का है। अब यहाँ पे राइट टाइप किसे बोल रहे हैं, राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, ये 2 वर्ड यहाँ पर है, यानी कि सही प्रकार का और गलत प्रकार का कौन सा है। तो सही प्रकार का, आपके घर में आपका कोई जो है कजन ब्रदर आ गया और आपने उसको पहचान लिया, तो वो आपने उसको सही पहचान की है, इसीलिए आप उसको अपने घर में प्रवेश दे रहे हैं, एंट्री दी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अननोन व्यक्ति आएगा तो आप उसको एंट्री नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार स्टिग्मा भी जब इसी स्पीशीज का, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये पुष्प जो है गुड़हल का है, ये जो पुष्प है ये गुड़हल का है, और ये जो हमने अभी दिखाया है ये जो डायग्राम है ये इस पुष्प का है, गुड़हल के पुष्प का डायग्राम। तो यानी कि ये किसको अलाउ करेगा, केवल गुड़हल के पराग कण को ही अलाउ करेगा कि भाई आप जो है मेरी ही प्रजाति के हो और मैं आपको जो है यहाँ पर परमिशन देता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि वर्तिकाग्र एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और इसको परमिट करेगी, परमिशन देगी कि अब आप यहाँ
हो सकते हैं। तो परागकण, मैं बाकी को डिलीट जो है कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पे परागकण जो है, ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, न्यूट्रिशन होता है स्टिग्मा के ऊपर। क्या क्या होता है? पोषक पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से ये जो परागकण है ये यहाँ पर अंकुरित होगा, जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया? अब ये पॉलन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मतलब ये पॉलन ट्यूब जो आ रही है आगे नीचे की तरफ ग्रो करती जा रही है, क्योंकि स्टिग्मा ने परमिशन दे दिया किसको? इस परागकण को, क्योंकि ये सेम प्रजाति का, समान प्रजाति का, इसी वजह से अगर ये नहीं होगा समान प्रजाति का, तो यहाँ पर जो है इसको एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा कारण है कि गुड़ल, जो ये गुड़ल का पुष्प है और ये स्टिग्मा है, गुड़ल का पुष्प होता है, उसका स्टिग्मा है वर्तिकाल, तो ये इसको क्यों अलाउ कर रहा है? क्या कारण है, क्यों? बेटा इसके लिए बहुत जो है बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? मान लीजिए मैं n बराबर, मान लीजिए n बराबर यहाँ पे कितने हैं? मान लीजिए यहाँ पे हैं 17 मान लेता हूँ। n बराबर कितने हैं? 17। तो जब इसके पास 17 वाला जो ये जो गुणन है, जब इसका परागकण के अंदर भी क्या होंगे? 17 गुणसूत्र होंगे। ये इसी को इस वजह से प्राकृतिक रूप से इसको अलाउ करेगा, स्वीकार कर लेगा, क्योंकि हर किसी स्पीशीज के अंदर अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे कोयल के अंदर कितने होते हैं, कौवे के अंदर कितने होते हैं, जो कीट दिखाई देते हैं आपको, ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा, तितली, इनका तोता, मैना, चिड़िया, ये सब जितने भी बर्ड्स हैं या जितने भी एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। इसी वजह से कभी भी वो गैमेट्स जिनके गुणसूत्र नंबर्स अलग अलग होंगे वो आपस में आपस में जो है संयुग्मन नहीं करते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे ये वर्तिकाल पॉलन ट्यूब का निर्माण हो गया। इस पॉलन ट्यूब के साथ साथ इसमें, क्योंकि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कौन सी सेल होती है? एक दूसरी सेल होती है जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको? ये वाली सेल तो कहलाएगी क्या? वर्धी सेल, वर्धी कोशा। क्या है ये? और ये जो सेल कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी जनरेटिव सेल। क्या कहलाती है? जनरेटिव सेल। ये जो है दो नर युग्मक का निर्माण करेगी, दो नर युग्मक। इन दोनों नर युग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू मेल गैमीट। नर मतलब मेल गैमीट का निर्माण करेगी। इस पॉलन ट्यूब के अंदर ही कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल। और जो वर्धी कोशिका जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। ये सेल क्या करेगी? पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगी। तो अब क्या हुआ? यहाँ पर परागकण का निर्माण हो गया। ये किसने करा है? वर्धी कोशिका ने। वेजिटेटिव सेल का काम इतना है कि भाई पॉलन ट्यूब जो है इसमें यहाँ पर ग्रो हुई और ग्रो होने के बाद आगे चलने लगी। अब क्या होगा अगली स्टेज में? यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर दो नर युग्मक ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। ये स्टाइल है ना, स्टाइल के अंदर पराग नलिका विकसित हुई। फिर ये विकसित होने के बाद कहाँ पहुंचेगी देखते हैं। अब हमने ये बनाया, ये कौन सा स्ट्रक्चर? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर 3 सेल होंगी, 1 2 3। ये कौन सी है? एंटीपोडल सेल। एक होगी पोलर सेल और एक बीच में एक्स सेल, और साइड में कौन सी सेल होंगी? 2 ये सिनर्जिड्स। पॉलन ट्यूब जो है ये ग्रो कर रही है। पॉलन ट्यूब यहां से ग्रो करके फाइनली बीजांड के द्वार यानी कि मुख्य द्वार पर पहुंचेगी। और इसको क्या बोलते हैं? बीजांड के इस द्वार को माइक्रोपाइल। वेरी गुड। और इस माइक्रोपाइल के अंदर मैंने बताया 2 मेल गैमेट, एक ये रहा और एक यहाँ पर है। ये दोनों नर युग्मक जो है यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इसको ऐसे बना लूँ, एक नर युग्मक ये है और एक ये है। दोनों नर युग्मक आ गए और इन दोनों नर युग्मक को जैसे ही पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंटर करती है, तुरंत जो सिनर्जिड्स है, ये वाला सिनर्जिड्स और ये वाला दिखाई दे रहा है, इन दोनों
इनमें से किसी एक के साइटोप्लाज्म में दोनों ही नर युग्मक को रिलीज कर दिए जाते हैं, यानी कि मुक्त कर देते हैं। तो वो दोनों ही जो नर युग्मक हैं, ये दोनों नर युग्मक यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है पॉलन ट्यूब में एंटर करें इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जो सिनेप्टिड्स हैं, ये वाली जो सेल है, ये इनमें वो उसको इसके साइटोप्लाज्म में वो रिलीज कर देते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये हम क्या कह रहे हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, यानी कि पराग कण पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, तब स्टिग्मा के अंदर अपनी क्षमता होती है कि वो उसको, अगर वो सेम प्रजाति का है तो ये स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र इसको परमिट करेगा, अलाउ करेगा और स्वीकार कर लेगा कि अब आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का है तब वह उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको नोट्स यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, उसे आप लिखिए। आप यहाँ पर इन नोट्स को लिख सकते हैं, ये है यहाँ पे। ठीक है? अब देखिए आप पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, ये दिख रहा होगा आपको, मैं इसको और इधर कर देता हूँ, वन साइड दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ ये लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में कि पॉलिनेशन बिल्कुल सही प्रकार के परागणों का ट्रांसफर सुनिश्चित नहीं करता। मतलब अगर परागण क्रिया हो रही है तो ये कंफर्म नहीं है, यानी पॉलिनेशन हो रहा है कि वो राइट टाइम पे ही पॉलन ग्रेन को उस फ्लावर पर भेजेगी। जैसे कीट है, कभी गुड़हल के फूल पे गया और कभी वो गुलाब के फूल पे गया, तो ये जरूर थोड़ी है कि गुलाब के फूल पर ही जाएगी जो मधुमक्खी है या कीट है, ऐसा नहीं है ना। इनको नोट कीजिए। हाँ तो थोड़ा तेजी से नोट कीजिएगा। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण ये आपका टॉपिक है और इसमें जो बिंदु है 1 2 3 ये इसी से संबंधित है। लिखते रहिए और मैं इसको पढ़ता रहूंगा और समझाता रहूंगा कि पॉलिनेशन बिल्कुल सही प्रकार के परागणों का ट्रांसफर सुनिश्चित नहीं कराता है, प्रायः गलत प्रकार के परागकण भी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। नंबर 2, पिस्टिल में यह क्षमता होती है कि वह अपनी ही प्रजाति के पराग कणों को पहचान सके। ये पिस्टिल के अंदर जो मादा भाग है स्टिग्मा, उसके अंदर ये क्षमता होती है, पहचान सके और उन्हीं को स्वीकार करे तथा गलत प्रकार के पराग कणों को रिजेक्ट कर दे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 3, यदि परागकण सही प्रकार का होता है तब वह स्टिग्मा पर अंकुरित होकर पराग नलिका को उत्पन्न करता है तथा यह पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नली स्टाइल से होती हुई ओव्यूल के माइक्रोफाइल तक पहुंचती है तथा किसी एक सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में 2 नर युग्मों को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक, तेजी से नोट करें, 5 मिनट है आपके पास। बाद में लिखो, लिखना जरूरी है, बैठ के खाली नहीं बैठोगे आप, कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा, लिखेगा।
लिख लिया? नहीं सर। जो अगला टॉपिक होगा हमारा आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन, ये हम अभी इसके बाद ही जस्ट आफ्टर डिस्कस करेंगे। कंप्लीटेड? अभी ये नीचे वाला नहीं उतारिएगा आप, अभी पहले इसको समझा दे। ये जो हमारा कृत्रिम संकरीकरण है ये भी मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको नोट करना है। अभी और 2-3 मिनट रुकते हैं क्योंकि जिले के और जो विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं, तो 2-3 मिनट अभी रुक जाते हैं। माइक्रोपाइल इसे हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार, आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखा है माइक्रोपाइल। ये 3 बिंदु मुझे लगता है कि सभी छात्र छात्राओं ने लिख लिए होंगे जो अन्य विद्यालयों में भी पढ़ रहे हैं। एक बार इस डायग्राम से और समझ लेते हैं। यहाँ पर जो देखिए ये स्टिग्मा, ये परागकण, ये परागकोश हो गया और ये हो गया आपके परागकण। परागकण जो है स्थानांतरित होकर कहाँ पहुंचे हैं? स्टिग्मा पर पहुंचे हैं। तो अगर कीट हो या किसी वायु के द्वारा या जल के द्वारा अगर परागकण मूव करके आ रहे हैं तो ये हमेशा ही निश्चित नहीं है कि सही प्रकार का परागकण जो है स्टिग्मा पर आकर गिरेगा। फिर दूसरा बिंदु क्या है? पिस्टल में यह क्षमता होती है, यानी कि अब फाइनली परागकण जो है यहाँ ये पहुंच गया है। अब ये स्टिग्मा के अंदर क्षमता है कि ये अपनी प्रजाति के परागकणों को पहचान सके और उन्हीं के, ये लिखा है यहाँ पे, उन्हीं के, यहाँ लिखा है उन्हीं के, हाँ, और उन्हीं को स्वीकार करे तथा गलत प्रकार के परागकणों को रिजेक्ट कर दे। क्लियर? यानी कि ये रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगी जो वर्तिका है, वर्तिका सॉरी। अब तीसरे बिंदु पर आता है कि एक्सेप्ट कर दिया और जो रॉन्ग टाइप के थे उनको रिजेक्ट कर दिया। यदि परागकण सही प्रकार के का होता है तब वह स्टिग्मा पर अंकुरित होकर पराग नलिका को उत्पन्न करता है। यहाँ पे 2 बार आ गया, रिपीट मत करना। तथा यह पॉलन ट्यूब पराग नलिका को स्टाइल से होती हुई, अब ये क्या है यहाँ पर आपने देखा होगा ये स्टाइल है यहाँ पे, ये क्या है? स्टाइल। तो पराग नलिका आप देखेंगे जो पराग नलिका है येलो कलर की, ये यहाँ से होती हुई कहाँ जा रही है? बीजांड द्वार पर, यानी कि माइक्रोपाइल पर। तो तथा यह पॉलन ट्यूब क्या है? वर्तिकाग्र से, यानी वर्तिका से, ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पे इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, ये वर्तिका लिखा है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टाइल से होती हुई ओव्यूल के माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल को
बीजांड द्वार कहते हैं, तक पहुंचते तथा किसी एक सिनोजिड्स के साइटोप्लाज्म में दो नए, क्या लिखा है, दो नर युग्मक को मुक्त कर दिया जाता है। क्लियर? अभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन होगा, नोट्स पे आपके बन गए। अब मैं इसको इस स्लाइड पे यहाँ से डिलीट कर दूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कृत्रिम, क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्यों है, क्या है इसकी आवश्यकता, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो देखिए, कृत्रिम संकरीकरण, संकरीकरण को पहले समझते हैं कि संकरीकरण क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज हैं और उनके उत्तम क्वालिटी के, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है गुणों को लेकर परागकण को जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित कर देते हैं। अभी अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक पौधा है, पहले इसका मीनिंग समझ लें, इसीलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। मान लीजिए एक आम का पौधा है और इस आम के पौधे पर क्या है, इस तरह से मैंगो आ रहे हैं। ये मैंगो क्या है, इनके अंदर गुण क्या है, ये खट्टे हैं, मीठे हैं, स्वाद में कैसे हैं, ये मीठे, बट इनका जो आकार है वो क्या है, स्मॉल, यानी कि छोटा, यानी कि ये इतने ज्यादा रसीले हैं, मतलब इनमें रस बहुत ज्यादा है और मिठास बहुत ज्यादा है, तो ये इसका गुण हो गया। अब एक और पौधा है, ठीक, इस पर भी क्या है, आम है, लेकिन ये जो मैंगो है इसका साइज जो है वो आकार में छोटा है, लेकिन एक दूसरा मैंगो है, ये आकार में क्या है, बड़ा है और इसके अंदर जो स्वाद है कैसा है, खट्टा है, मतलब इतना ज्यादा वो मीठा नहीं है, लेकिन आकार में क्या है, ये बड़े हैं। आकार में बड़े हैं और स्वाद में क्या है, ये ऐसे यहाँ पे ये हम लिख देंगे, स्वाद में मीठापन है और ये आकार में छोटा। अब जब इनके पुष्प नेक्स्ट, ये तो हमने एनालिसिस कर लिया इनको, भाई एक साल फसल आई, मतलब इस साल फसल आई, पिछले साल फसल आई थी और उसमें हमने चेक किया कि भाई ये जो प्लांट है, जो पौधा है, इसके जो फल आते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन आकार में, यानी कि स्टोर करने की क्षमता इसमें ज्यादा है। और इसमें क्या होता है, ये आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका अंदर स्वाद वाला गुण है। अब हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। जब इसके पुष्प आएंगे, ठीक है, छोटे छोटे पुष्प आए इसके अंदर, जैसे अभी मार्च में देखो बहुत खुशबू भी आ जाती है, जहाँ आम के बाग होते हैं तो मॉल बोला जाता है इसको, तो इस पर पुष्प आए। हमने क्या करा, इसके परागकण को, जो नर वाला भाग था, नर वाला भाग होगा, इसके परागकण को इसके वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर थोड़ी ऐसे छिटक दिया, स्प्रे कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर अलग लक्षण है खट्टेपन का, बट आकार में बड़े हैं, और ये क्या है, स्वाद में मीठे हैं बट आकार में छोटे हैं। तो जब इनको हम पॉलिनेट करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब अगली जनरेशन आएगी इन दोनों की, तो उससे जो मैंगो आएगा, मान लीजिए उसमें फल आया, वो फूल आएगा और फूल के बाद उसकी ओवरी, और वहां पर क्या, आम जो होगा वो साइज का बड़े भी होंगे और मीठे भी होंगे, उसके अंदर दोनों ही लक्षण आ जाएंगे। इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये दो अलग अलग पुष्पों के जो है अपेक्षित जो हमारे जो गुण होते हैं उनको लेकर हम उनके बीच में संकरण करा दें, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये तो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब
जो प्रोसेस किया जा रहा है। इसमें ये क्या है, ये हो गया मादा भाग, मादा भाग, और यहाँ आप देखेंगे ये हो गया परागकोश यानी कि नर भाग, ये हो गया नर भाग। जिस पुष्प पर हाइब्रिडेशन कराना होता है तो वहां पर क्या होगा, उसके जो पुंकेसर वाला भाग है, ये पुंकेसर है ना, पुंकेसर वाले भाग को सीजर से हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे, सीजर से कट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सीजर से काट। जब इसको सीजर से काट देंगे तो उसके बाद इसमें कौन सा भाग बचेगा, केवल मादा भाग बचेगा ना। अब इसका यहाँ पे कोई उपयोग नहीं, जब इसमें नर भाग नहीं है। और ध्यान रखना, नर भाग को हम कब यहाँ से जो है कट करते हैं, जब वो इमैच्योर होता है, अपरिपक्व होगा, तब उसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा। अब केवल मादा भाग बचा है। और दूसरी कंडीशन है कि वो पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी। भाई द्विलिंगी पुष्प होगा, उसी में तो आवश्यकता है, अदरवाइज जो नर पौधा अलग है, एक लिंगी पौधा है, तो उसमें क्या आवश्यकता है, हाइब्रिडाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम यहाँ करेंगे कि जो नर भाग था उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, द्विलिंगी पुष्प में से नर भाग को रिमूव करने की, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, इंग्लिश में लिख दूं, यस सर, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर, यानी कि फूल से नर भाग को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। देखिए इमैस्कुलेशन में जो शब्द है इसका भी एक अर्थ है। ई का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब रिमूव या एलिमिनेट करना, और जो MASCULIN एक वर्ड होता है, ये नर के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्कुलाइन एक शब्द है। अभी क्लियर हुआ? देखिए शब्दों में जो हमारी हेडिंग्स होती है उनमें कितना कुछ छुपा होता है। अधिकतर हेडिंग में आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, बाहर मतलब एलिमिनेट किया जा रहा है किसी को, और कहां से किया जा रहा है, कौन सा वो शब्द है, मस्कुलाइन वर्ड किसी का नर, यानी कि पुष्प के नर भाग को एलिमिनेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, इसी प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये आपका एक नंबर में परिभाषा आ सकती है, इसीलिए इसको याद रखें आप। इसके बाद दूसरा आता है कि इसको जो है जब हम जो होते हैं, क्या जो हमें पॉलन, अपेक्षित पॉलन ग्रेन है, कौन से, अपेक्षित, अपेक्षित मतलब इच्छा, हमारी जो इसमें इच्छा है कि भाई मैं उस वाले परागकण को यहाँ पर बिखेरना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, पॉलन ग्रेन को बिखेर दिया, छोड़ दिया। अब इसको मैंने क्या करा, बटर पेपर होता है, एक पॉलिथीन होती है, तो मैं इससे इसको कवर्ड कर दूंगा, और कवर्ड करने के बाद ताकि कोई और परागकण यहाँ पर ना आ सके। अब मैं इसको जो है बांध दूंगा यहाँ से, ये मैंने इसको बांध दिया। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बैगिंग। और बैगिंग किससे होती है, बटर पेपर होता है, बटर पेपर। ये प्रश्न आपका नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो बच्चे तैयारी करेंगे कि जब बैगिंग की जाती है तो उसमें किस प्रकार का जो है पॉलीथीन, पॉलीबैग यूज किया जाता है, तो बटर पेपर का किसका होता है, पतली मेम्ब्रेन का होता है। याद रहेगा, समझ में आ गया? आर्टिफिशियली पॉलिनेशन जो हाइब्रिडेशन क्या होता है, सबसे पहले नहीं समझा, उसके बाद क्यों करते हैं हम आर्टिफिशियली हाइब्रिडेशन, क्यों किया जाता है, ताकि हम अपनी फसलों को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सके और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता जो है उसकी बढ़ा सके, इसलिए कृत्रिम संकरण किया जाता है। इसमें इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो ई का मतलब होता है रिमूव, और मस्कुलाइन शब्द आता है नर के लिए, तो यानी कि द्विलिंगी पुष्प में से नर भाग को निकालने की क्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं। और बैगिंग क्या होता है, जब हमने नर भाग को निकाल दिया तो किसी दूसरे पुष्प के परागकण को हमने इसके ऊपर छिटक दिया ऐसे करके, इसमें हमने डाल दिया है स्टिग्मा के ऊपर उसी प्रजाति के। अब उसके बाद वहां पे क्या होगा, ये स्टिग्मा को अलाउ करेगा, पूरी प्रोसेस वही होगी, और उसके बाद हम बंद कर देंगे किससे, पॉलीबैग से। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बैगिंग। तो पहले इमैस्कुलेट करेंगे और उसके बाद